दोस्तों, मैं विनय बिहारी और मैं तंग आ चुका हूँ पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारियों से। क्योंकि जब कार्यरत होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के गुलाम होते हैं, गरीब मजदूरों की बातों को नहीं सुनते हैं और रिटायरमेंट के बाद बात करते हैं समाज सेवा की। समाज सेवा करेंगे हम। आज जानने की कोशिश करेंगे ऐसे गुजरात के सबसे बड़े मुखिया, पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी अनिल प्रथम जी से बात करेंगे कि आपका रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या करेंगे और अभी क्या कर रहे हैं। डीजीपी साहब नमस्कार, मैं विनय बिहारी। नमस्कार नमस्कार। मैं अनिल प्रथम, आईपीएस 1989 बैच। मैं गुजरात काडर का आईपीएस रहा हूँ और 2023 के अंत में डीजीपी रैंक से रिटायर हुआ हूँ। सर माफ़ी चाहता हूँ, अभी जो मैंने आपने सुना मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं उससे एग्री करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि हमें समाज सेवा उसी समय करनी चाहिए जब हम कुछ करने के लायक होते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी नौकरी में रहते हुए, पुलिस की नौकरी में रहते हुए 2007 से ऑफिशियली एक ट्रस्ट में जुड़ा था जिसका नाम संकल्प भूमि ट्रस्ट है और वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद करती है। उसके बाद 2013 में मैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था जिसका नाम हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड है, जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को देश प्रेम, फिजिकल एक्टिविटी और सिटीजन कैसे अच्छे रह सकते हैं इसके बारे में काम करती है। इसके अलावा मैं 2 और संस्थाओं में जुड़ा हुआ था 2017 से, नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी और अचीवर्स फाउंडेशन। तो आपका जो कहना है कि लोग रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में जुड़ते हैं, मेरे केस में बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं पहले से ही वर्षों से नौकरी के दौरान समाज सेवा और एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। सर कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ जितने भी अधिकारी हो, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष होती है उसे कहीं ना कहीं गुलाम होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे आप बता रहे हैं कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करके बहुत सारे एनजीओ का आपने सपोर्ट किया है। तो अभी आप प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हैं? अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने एक लॉ फर्म बनाई है जी। तो लॉ फर्म बनाई है और दूसरी इसी तरह की मैंने एक एनजीओ भी बनाई है जिसका नाम है सिटीजन सेतु फाउंडेशन, जो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड गाइडेंस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी भी तरह की समस्या पूरे इंडिया में कहीं भी है तो उसका सॉल्यूशन या गाइडेंस हम कर सकते हैं। ऐसे सक्षम हम हैं, बनेंगे, ये हमारी अवधारणा इस फाउंडेशन की है। सर कोई भी लड़ाई आजकल मजदूरों की, जैसे आपने एनजीओ बनाया, बहुत सारे मजदूर जुड़ेंगे और समस्या रखेंगे अपनी बातों को, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना रोड पे उतरे आप लड़ाई लड़ सकते हैं मजदूरों की लड़ाई। आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इसके अंदर लड़ाई के, अपने राइट को पाने के बहुत से तरीके बताए गए हैं। उसके अंदर लेटर लिखना, केस को फाइल करना, अपना रिप्रेजेंटेशन देना और साथ में ही पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन या धरना करना, जमीन पर उतरना भी शामिल है। तो हम केस टू केस किस तरह से मदद सिटीजन को मिल सकती है ये हम डिसाइड करेंगे, जिसके लिए हमारा एक मेंटर्स का मंडल है, एक एसोसिएट की टीम है, एक्सपर्ट की टीम है, वो केस टू केस डिसाइड करेगी। नहीं, मेरा क्या मतलब सर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है, एसएचओ कहता है मेरे साथ गलत हुआ है, एसएचओ उसकी सुनवाई नहीं करता, भगा देता है डांट डपट के। वो किसी अधिकारी को शिकायत करता है, अधिकारी देखता है कि नहीं है एसएचओ, भाई वो 60 गार्ड तो होती है, अधिकारी भी एसएचओ की बातों को एक्शन नहीं लेता है, पीड़ित का साथ नहीं देता है। तो क्या आप पुलिस विभाग के इतने बड़े अधिकारी, तो पुलिस की समस्या आती है तो क्या आप पुलिस के विरुद्ध जाएंगे आप? देखिए, हम किसी के विरुद्ध में जाने की बात नहीं करते। हम
जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की जो ड्यूटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल, वो उसको हम याद दिलाएंगे, एहसास दिलवाएंगे और वो ठीक करे। अगर वो ठीक करता है तो नेचुरली सिटीजन को मदद मिल जाती है, और अगर वो अपनी ड्यूटी सही नहीं करता, फिर भी गलती करता है, तो उसको ठीक करने के लिए ऊपरी अधिकारी हैं, कोर्ट है, संविधान है, उसकी मदद लेके हम पीड़ित को न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे।